तो इस 24 के अंदर ये जितने भी पाखंडवादी जो सत्ता में बैठे हैं इनको उखाड़ उखाड़ के फेंकने का काम यही बहुजन समाज, यही 85% लोग करेंगे। आप भी यही होंगे और हम भी यही होंगे। एक मंदिर से आरती चलती है और वो 7 बजे तक चलती है, मतलब 2 घंटे तक लोगों का माइंड वॉश किया जाता है और वही 2 घंटे शाम तक। अगर कोई इस देश का मुसलमान, कोई इस देश का जैन, कोई बौद्धिस्ट अगर 5 मिनट से ज्यादा अगर कोई शोर मचा दे तो आप ये समझ लेना हाहाकार मच जाती है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। देख लो जरा ध्यान से कि किस तरह जंतर मंतर पर सजा है पूरा, यानी कि एक तरह से धरनों का और प्रदर्शनों का सजी है चौपाल। इस चौपाल पर हर आदमी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है तुम्हें संविधान की बधाई हो, मुबारकबाद हो, पर मेरे अधिकार खड़े रहेंगे, मेरे अधिकारों पर बात होती रहेगी। रामपाल जांगड़ा मेरे साथ में हैं और हर आदमी संविधान की दुहाई देते हुए अपना हक जता रहा है और मांग रहा है सरकार से, और सरकार से सीधा सीधा कह भी रहा है कि अगर थोड़ा सा भी संविधान में बदलाव हुआ तो अच्छा नहीं होगा। बात करेंगे, थोड़ा सा आगे आइएगा, जरा हल्का सा आगे आइएगा, बात करेंगे। रामपाल जी, हर आदमी प्रोटेस्ट कर रहा है, अपनी पार्टी का बैनर लेके आया है और एक ही मांग है कि संविधान में ना बदलाव होने देंगे और ना कहीं से कहीं तक भी हेर फेर होने देंगे। कहाँ लगता है कौन कर रहा है हेर फेर और किसका हक मारा जा रहा है, जानना चाहते हैं सीधा सीधा आपसे। देखिए, पहले तो आपको भी बधाई संविधान दिवस की और तमाम आपके व्यूअर हैं उनको भी बधाई, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा दिन है जो मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा हमारा कोई त्यौहार है। और त्यौहार के रूप में मैं आपके कैमरामैन को भी कहूँगा थोड़ा सा हमारे बैक साइड में दिखाएं और थोड़ा उधर दिखाएं। ये दिखा रहे हैं हम, तमाम वो लोग हैं जो समाज के अंदर ज़्यादा ना मानिए आप 70% समाज के अंदर जो समाज को जगाने का काम करते हैं, जो गांव गली के अंदर पहुंचने का काम प्रयास जारी है। आज संविधान दिवस के ऊपर तमाम लोग, मैं अभी दिल्ली के ही संगम विहार से निकल के आया हूं, हजारों की लोग लाइन के अंदर लोग जो है ना संविधान ले करके और बैनर लेके गली कूचे तक जा कर के एक एक घर घर तक संदेश दे रहे हैं कि इस देश के अंदर सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है, संविधान है। और आज संविधान के दिवस के ऊपर आप अपने घर दीप जलाएं, आप बाबा साहब के सपनों को याद करें, आप बाबा साहब के विचारों को याद करें। ये संविधान की जो ताकत है वो आज हमारे को पता चली है। हालांकि हम भी 30 साल 35 साल लगातार ऐसे घूमते रहे, लेकिन ये जो ताकत है, ये जो हवा है, ये हमने 30 साल के अंदर नहीं देखी थी। रामपाल जी, आपने देख ली हवा, आपने हवा देख ली, पर समाज कब देखेगा? हाँ, लेकिन नहीं, समाज में वही कह रहा हूँ, जो हम लोग जो थे, हमारी पढ़ाई लिखाई में इस देश के ब्राह्मणवादी लोगों ने रोड़े बनाए, हमारे को पढ़ने दिया। स्कूल के अंदर हेडमास्टर जो होता था या हमारा जो मास्टर होता था वो ये कहता ओए उधर बैठ जा, ये भाषा होती थी। अरे पानी लेके आ, अरे गांव के घर से लस्सी लेके आ। तो हमारे को पढ़ने का समय नहीं मिला, लेकिन हम ठोकर खाई, हम गिरे, हम पढ़े, लेकिन उठ के खड़े हुए, अपनी औलादों को हमने दिल्ली के अंदर लेके आए और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाया और इस देश के तमाम लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि पढ़ाई वो चीज़ है, पढ़ाई वो ताकत है, जो पी लेगा, जो पढ़ लेगा वो धाड़ेगा। और यही बाबा साहब का सपना था और यही चीज़ है जो आप ये कह रहे हो ना कि आपने रस ले लिया। अरे हमने रस नहीं लिया, तमाम इस देश के बहुजन लोग हैं, तमाम पढ़े लिखे जो लोग हैं वो इस रस का मजा ले रहे हैं। और 24 का सपना, आप अगर इधर उधर की बात छोड़ दीजिए, कर रहा मैं, चलो बताओ, सीधी सीधी बात कर लेते हैं। जी हाँ, तो इस 24 के अंदर ये जितने भी पाखंडवादी जो सत्ता में बैठे हैं इनको उखाड़ उखाड़ के फेंकने का काम यही बहुजन समाज, यही 85% लोग करेंगे। आप भी यही होंगे और हम भी यही होंगे। पाखंडवाद का जब जिक्र आता है तो बाबाओं का जिक्र आता है और फिर बाबा भीमराव अम्बेडकर का जिक्र आता है कि एक बाबा सब बाबाओं पे भारी। सवाल यह है कि जब एक बाबा सब पे भारी है और उनका संविधान सब पे भारी है तो फिर समाज पाखंडवाद में जाता क्यों है? देखिए, इस
देश के अंदर बहुत लंबे समय से ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जो कर्म कांड करके, और आज भी मतलब मैं सुबह 5 बजे उठा हूँ तो 5 बजे वहाँ एक कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर एक मंदिर से आरती चलती है और वो 7 बजे तक चलती है। मतलब 2 घंटे तक लोगों का माइंड वॉश किया जाता है और वही 2 घंटे शाम तक। अगर कोई इस देश का मुसलमान, कोई इस देश का जैन, कोई बौद्धिस्ट अगर 5 मिनट से ज़्यादा अगर कोई शोर मचा दे तो आप ये समझ लेना हाहाकार मच जाती है। ये पाखंडवादियों ने इस देश को बर्बाद किया है और आज संविधान की बदौलत हम लोग मुखरता से आप जैसे साथियों के माध्यम से तमाम देश के लोगों को कहना चाहते हैं, महिलाओं को कहना चाहते हैं कि पाखंडवाद छोड़ करके आप स्कूल जाइए, आप कॉलेज जाइए और आप अपने बच्चे का भविष्य तय कर सकती है। अगर आप जाओगे इधर उधर तो आप खामेशा देख लिया बिट्टू बजरंगी का और मोनू मानेसर का, जो ऐसी जगह पे जाते हैं, जो गाय गोबर की बात करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, उनकी औलादें जेलों के अंदर होती हैं, और जो इस देश के संविधान की बात करता है उनकी औलादें इस देश के हुक्मरान बनते हैं। जैसे बाबा साहब ने संविधान लिखा और बाबा साहब ने रात दिन अपनी मेहनत करके इस समाज को जगाया। बाबा साहब कब थे और उसके आज भी उसको जानने वाले, उसको पढ़ने वाले आज भी ढाल रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप लोग संघर्ष तो कर रहे हो, बढ़ भी रहे हो, पर सवाल ये आता है कि जब संविधान एक पुस्तक में है, संविधान एक पुस्तक में है, सामाजिक संस्थाएं बड़े बड़े प्रोग्राम करती हैं, संविधान की पुस्तक को अपने समाज में वितरित क्यों नहीं करती हैं, वितरण क्यों नहीं करती हैं? आप देखिए फिर वही बात कह रहे हैं, ये जो आप बात कह रहे हैं ना, ये बहुत आप हल्की बात कह रहे हैं। देखिए ये मैं संविधान, आप कह रहे हो पुस्तक ले रहे, मैं ये हर उस व्यक्ति तक हम ये संविधान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दीजिए, ये मैं भी ले रहा हूँ जी। जो ब्राह्मणवाद की चपेट में जो लोग आए हैं ना, उनको हम ये देना चाह रहे हैं ताकि आप अपना इतिहास जानें। आप ये कह रहे हो, अरे हम तो बिल्कुल लास्ट छोर का जो आदमी है हम उस तक पहुंचना चाहते हैं, लास्ट छोर की जो महिला है वो हम उस तक पहुंचना चाहते हैं। इस देश के तमाम वो लोग हैं क्रांतिकारी, उनको ये संदेश देना चाहते हैं, आप घर पे बैठे मत रहिए, आप रोड पे आइए और अपने लोगों को जा करके अरे कम से कम एक पुस्तक तो दीजिए। कल ही हम गुर्जर समाज के लोगों में बैठा था मैं, और उन्होंने कहा कि जी मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं कहा तेरा बड़दादा, तेरा दादा, तेरा बाप और आपकी औलाद, 5 पीढ़ियों में से ये संविधान आपने लिया क्या? करा जी नहीं लिया। अरे ये हालात बनाई है हमारी, हम इस हालात से अब बाहर निकल के आए और जब जा करके आज संविधान दिवस के ऊपर हम तमाम लोगों को बधाई देना चाहते हैं। तमाम क्रांतिकारियों साथियों कह रहे हैं आज अपने घर पे दीप जलाएं ताकि इस देश के पाखंडियों ने अंधेरा करने वालों में नहीं है। शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिला के मैं तो यही कहूँगा कि अगर संविधान की पुस्तक, संविधान अगर कहीं मिलता है और सोने के भाव भी खरीदना पड़ता है तो खरीद लो, क्योंकि तुम्हें सोना सस्ता पड़ जाएगा बात संविधान के पढ़ने के। दिया जलाने की बात रामपाल जांगड़ा कर रहे हैं, पर मैं कहता हूँ दिया जले ना जले, एक बार पुस्तक जरूर पढ़े। आपके घर के अंदर सबसे पहले कोई मेहमान आए तो उसको किताब संविधान दिखाई देनी चाहिए और वो एहसास कर ले कि ये संविधानवादी है। और जब तक भारत के अंदर संविधानवादी ना होंगे, मैं समझता हूँ धर्मवादी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धर्म से देश नहीं चल सकता है, दुनिया जान चुकी है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।